नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज सुबह के इस वीडियो में। और आज भी हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही अहम सच्चाई। आंगनबाड़ी वर्करों को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान देने के लिए उसमें शामिल किया जाता है। लेकिन यहां पर अभी भी मैं पूछना चाहता हूं, जहां कहीं आवाज जा रही है, ये लेटर तो पहली बात बिहार सरकार का जारी है, लेकिन हो सकता है आपके भी राज्यों में इस तरह के लेटर हो, तो यदि किसी की पहुंच है वहां तक लेटर भेजने की तो वो भेज सकता है। उसके बावजूद क्या आंगनबाड़ी वर्कर, आप चाहे बिहार से हैं, तो क्या आप लोगों को आवास मिला, पक्का मकान किसी गरीब आंगनबाड़ी वर्कर को मिला? यदि मिला हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अन्यथा ये जो लेटर निकलते हैं ना, इनका कोई औचित्य नहीं रहता। इसमें लिख करके पूरा दिया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी इसमें शामिल किया जाएगा, मानदेय पर जो कर्मचारी होते हैं उनको भी पक्का मकान देना चाहिए, ऐसे में कॉलोनी उनको मिलनी चाहिए। लेकिन उसमें इन लोगों को वहां के स्थानीय जो लोग होते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, वो लोग क्या कह करके आपको इन चीजों से बाहर कर देते हैं। जिन भी आंगनबाड़ी बहन के पास पक्का मकान नहीं है, यानी कच्चा मकान है, तो आप लोगों को कॉलोनी मिलेगी, तो यहां पर आपको इंदिरा आवास योजना में शामिल किया जाएगा, आपको पात्र बनाया जाएगा। तो इसके लिए फिलहाल बिहार सरकार का तो लेटर मेरे पास है, लेकिन और राज्यों का लेटर नहीं है। लेकिन जानकारी आप सब भाई बहनों के माध्यम से अन्य अन्य राज्यों से हम तक आप चाहे तो सहयोग बस आ सकती है। आप अपने सुझाव रख सकते हो कि आपके वहां कैसा सिस्टम चलता है। फिलहाल के लिए बिहार में देख लीजिए कैसे क्या वहां पर कट ऑफ टाइप की भी बनती है, कैसे समझे कि वो लोग पात्र हैं। तो इसके बारे में डिटेल से आप समझेंगे। बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग का 9/11/12 का ये लेटर है, काफी पहले का है, लेकिन ये इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आंगनबाड़ी वर्कर जो भी हैं बिहार में वो भी जागरूक हो जाएं और अन्य राज्यों के भाई बहन भी ये देखें कि आपके बिहार राज्य में एक राज्य ऐसा भी है जहां पर आंगनबाड़ी को यहां पर जो है इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत शामिल भी करने के लिए लेटर है। तो बाकी के राज्यों में भी तो होना चाहिए। यदि ऐसा है तो जहां कहीं भी गरीब आंगनबाड़ी है तो उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। ये नहीं कि आंगनबाड़ी नौकरी कर रही है, बहुत से लोग कहते हैं आंगनबाड़ी नौकरी कर रही है, इनको इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा, इनको जो पक्के मकान कॉलोनी सरकार नहीं देगी, तो ये गलत है। तो यहां पर यदि हम सब पहले से पता होगा कि ये सब कुछ होता है और किस राज्य में हो चुका है, तो हम लोग जो है अच्छे सबूतों के साथ में तर्क भी अच्छे से कर सकते हैं उनके साथ। तो देखते हैं और बढ़ते हैं आपकी खबरों की तरफ। तो वीडियो को लाइक करिए और अपने चैनल की सच्ची खबरों को सब्सक्राइब करिए। हम जो भी वीडियो लाते हैं उसमें आप लोगों के लिए काफी कुछ सीखने को होता है। यहां पर लिखा है, पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों तथा संविदा अथवा मानदेय पर जो है कार्यरत कर्मियों यथा आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, विकास मित्र, आशा कार्यकर्ता, न्याय मित्र, टोला सेवक, कृषि वगैरह मित्र, इन सबके लिए इन सबको शामिल किया जाएगा। तो ऐसे में आपको बता दें, आशा वर्कर भी हैं, बहुत सी आशा बहनें वीडियो देखती हैं और कहती हैं कि हमारा वीडियो नहीं आता। तो आपको हम बता दें बहनों, नाम भले ही यहां थंबनेल पर ना लिखे, लेकिन आप सब आशा बहनें यदि वीडियो देख रही हैं और भी लोग, तो वीडियो देखा करें। ऑल इंडिया जो है आंगनबाड़ी के नाम से चैनल है, तो ऊपर जो लिखना होता है वो आंगनबाड़ी से ही रिलेटेड लिखना होता है। फिलहाल के लिए आवाज आपकी भी यहां पर रहती है, खबरें आपकी भी कभी कभी रहती हैं। यहां पर देख सकते हो लिखा है, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों तथा संविदा मानदेय पर कार्यरत कर्मचारियों को इंदिरा आवास योजना अंतर्गत सहायता राशि देने के संबंध में, यानी पैसे जो है सरकार देती है, जिसके पास पक्का मकान नहीं है यानी कच्चा मकान है, तो उसको मकान बनवाने के लिए सरकार कुछ लाख पैसे उनके खाते में भेजे जाते हैं इंदिरा आवास योजना के तहत। लिखा है, जिलों के द्वारा परीक्षा की जाती है, इस संबंध में विदित हो कि इंदिरा आवास योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गृह विहीन परिवारों को सहायता दिए जाने के प्रावधान है। तो जिनके पास घर नहीं है या गरीबी रेखा, जो कार्ड वाले बनते हैं ना, गरीबी रेखा से जो लोग नीचे होते हैं, उस कार्ड में नाम है, उन लोगों को मिलता है। तो ऐसे में देखिए पहले क्या क्या पूरा प्रोसेस है। तो कैसे, जो गरीबी रेखा में कार्ड में नाम नहीं, तो आपको नाम चढ़वाना भी पड़ेगा, और यदि आपकी स्थिति अच्छी है तो उसको हटवाना भी पड़ेगा। तो यहां पर आप लोगों को बता दें, बढ़ते हैं सीधा यहां पर जानकारी की तरफ। दूसरा लिखा हुआ है, विभागीय परिपत्र संख्या, दिनांक पढ़िए 17/8/2011 को एक जो आदेश था, उस आदेश के मुताबिक जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं, मानदेय पर नियुक्त शिक्षकों एवं विकास मित्रों को जो है इंदिरा आवास का लाभ देने के पूर्व उनके बीपीएल स्कोर का मूल्यांकन करेंगे, और यदि वे पाते हैं कि कोई कट ऑफ मार्क से ज्यादा अंक धारित करते हैं तो विहित जो है नियम का पालन करते हुए नाम हटाकर बीपीएल सूची एवं फलस्वरूप प्रतीक्षा सूची संशोधित करवाएं। कहने का उनका यह तात्पर्य है कि बीपीएल वगैरह यदि किसी के
पास है उसको देखा जाएगा, उसमें जो है वो उस पे पात्र हैं, यानी उनके नंबर कितने का क्या बनने हैं, नंबर इस हिसाब से होते हैं कि कितना वो गरीब है तो सब कुछ जोड़ करके दिया जाता है, और उसी हिसाब से यदि वो उस दायरे में आता है कि वो लगता है कि हाँ ये गरीब है तो उसको ये सब मिलना चाहिए। लेकिन बहुत सी बहनें ऐसी होंगी जिनके प्रधानों ने कार्ड ही नहीं बनाए होंगे, गरीबी रेखा में हैं बहनें लेकिन गरीबी रेखा से नीचे वाले जो कार्ड बनते हैं वो कार्ड बहनों के बने नहीं। अब बहनों को जब कोई लिखित सबूत नहीं है तो वो कैसे वहां पर दर्शाएं कि हम गरीब है और हमें लाभ मिलना चाहिए। या बहुत सी बहनों को लाभ मिल भी जाता होगा, उनके पैसे जो है बहुत से जगह जो दबंगई के चलते सब कुछ हजम भी हो जाते हैं लेकिन बहनों तक लाभ नहीं मिलता। या बहुत से आंगनबाड़ी बहनों की आवाज ही वो लोग जो है फार्म ही नहीं भरते। तो बहुत से कारण हैं इन चीजों को लेकर के। तो बहुत सी आंगनबाड़ी बहनें बेचारी इस समय गरीबी रेखा के नीचे जो है, मुझे लगा कि उन तक ये जागरूकता पहुंचनी जरूरी है और शायद उनको पक्का घर मिल सके जिनके पास घर नहीं है, क्योंकि बिहार राज्य में काफी बहनें ऐसी हैं जिनके पास अभी जो है गरीबी बहुत ज्यादा है। अन्य राज्यों में भी है, ऐसा नहीं है कि केवल बिहार में है, लेकिन ये लेटर हमारे पास अभी बिहार से सिर्फ आया है। बाकी राज्यों के भाई बहन आप सब कम से कम इस लेटर को देखते हुए कम से कम कुछ जो है सीख सकते हो कि हाँ बिहार में सब कुछ आंगनबाड़ी के लिए चल रहा है तो हमारे राज्यों में शायद चल रहा हो। और लेटर मुझ तक अगर किसी भाई बहन के मदद स्वरूप कुछ भी आएगा तो वो ऑल इंडिया पर जरूर दिखाया जाएगा, और नंबर मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा, कमेंट इसी में जो है आप लोगों को स्क्रीन पर नंबर भी हमारा आ जाएगा। फिलहाल के लिए आगे देखिए, लिखा है इसका तात्पर्य जो है स्पष्ट है कि ऐसा कोई निर्देश नहीं है जिसके अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मियों यथा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को इंदिरा आवास का लाभ दे नहीं है। यानी उसमें साफ तौर पर लिख दिया गया है ऐसा कोई भी कानून अथवा नियम नहीं बना है जिसमें लिखा हो कि जो है संविदा पर जो कार्यरत कर्मचारी हैं अथवा पंचायती राज संस्थानों के जो प्रतिनिधि हैं इन लोगों को जो है इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा कोई नियम कायदा कानून नहीं है। तो यहां पर साफ तौर पर आपको बता दें आंगनबाड़ी वर्कर मानदेय पर कार्यरत कर्मचारी हैं, और ऐसे में आपको बता दें ये मानदेय वाली है और संविदा पर भी नहीं है, संविदा से भी नीचे है, मानदेय पर है। कब? और ये एक तरह से जो है आप सब जानते हो वो क्या शब्द कहते हैं ना, ये समाज सेविका तौर पर, तो ये सबसे नीचे आती हैं। तो ऐसे में ये अगर गरीब हैं तो उनको इंदिरा आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए था। और क्या अभी तक जो है ये 12 में शायद कब लेटर जारी हुआ था 12 में, और उसके बाद क्या आंगनबाड़ी वर्करों को इतने सालों में बिहार राज्य में कहीं पर भी जो है यहां पर देखने को मिला कि उन बहनों को कहीं पर भी जो है आवास में लाभ मिला हो, उनको पैसे दिए गए हो। आगे आपको बता दें, लिखा है संविदा मानदेय पर कार्यरत कर्मियों यथा आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मानदेय पर कार्यरत शिक्षक, गृह शिक्षक, विकास मित्र, आशा कार्यकर्ता, न्याय मित्र, टोला सेवक, कृषि मित्र आदि तथा पंचायती राज संस्थानों के चुने हुए प्रतिनिधियों को इंदिरा आवास के अंतर्गत सहायता अनुमन्य होगी, बशर्ते, शर्तें भी लगा दी गई, इन सबको जो है मिलेगा, आंगनबाड़ी से लेकर के सहायिका, आशा, इन सबको मिलेगा, विकास मित्र सभी लोग शामिल हैं जिनके नाम मैंने बताए। लेकिन इसमें शर्तें ये लगी हैं, अब शर्तों को भी देख लीजिए। लिखा है उनका नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची में हो। तो जो प्रतीक्षा सूची बनती है स्थायी, उसमें भी जो है उनका नाम होना चाहिए। वर्तमान में उनका पक्का घर नहीं हो, मौजूदा समय में जब ये लाभ मिलना है, जब आपको लेना है तो उस समय आपका पक्का घर नहीं होना चाहिए। जिस भी बहन के पास पक्का घर नहीं है, कच्चा घर है, तो उन बहनों को मिलेगा। साथ ही आपको बता दें, लिखा है स्थायी सरकार सेवक ना हो। तो स्थायी जो है, सॉरी सरकार नहीं सरकारी, तो स्थायी सरकारी सेवक ना हो। आंगनबाड़ी वर्कर सरकारी नहीं है, आंगनबाड़ी वर्कर अभी राज्य कर्मचारी नहीं है, या आपका केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारी नहीं है, राज्य सरकार और आपका ये राज्य की तरफ से राज्य कर्मचारी नहीं है। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते। और आंगनबाड़ी स्थायी की बात आप अलग कर दीजिए, ये पहली बात, ये सरकारी नहीं है। तो मेन तौर पर आंगनबाड़ी को लाभ इसीलिए मिलेगा, इसमें लिख दिया गया कि आंगनबाड़ी वर्कर को लाभ मिलेगा। आगे लिखा है पूर्व से इंदिरा आवास का लाभ नहीं दिया गया हो, और पहले एक बार यदि बहुत से लोग ले चुके होंगे तो ऐसा नहीं कि दोबारा फिर मिल जाएगा। तो एक बार यदि कोई ले चुका है तो दोबारा नहीं मिलेगा, और जाहिर सी बात है जिसको एक बार लाभ मिल जाएगा उसका मकान पक्का हो जाएगा और फिर उसको दोबारा लेने की जरूरत ही क्या पड़ेगी। तो ऐसे में ये कुछ सच्चाई थी जो मैं सोच रहा था आंगनबाड़ी वर्कर बहनों को आज सुबह के वीडियो में मैं पहुंचा दूं, तो हमारी बहनों को शायद इससे लाभ मिल जाए। और भी यहां पर कुछ लिखा हुआ है, लिखा है ऐसे परिवारों को लाभ देने से पूर्व बीपीएल सर्वेक्षण के विहित प्रपत्र में उद्यतन जो है स्थिति के अनुसार सर्वेक्षण अनिवार्य होगा। इन परिवारों को जो है इंदिरा आवास का लाभ यह जो है आश्वस्त होकर भी दे होगा कि संबंधित परिवार अभी भी बीपीएल की पात्रता स्कोर के आधार पर रखते हैं, और इन परिवारों को स्वीकृत अनुमंडल पदाधिकारी की पूर्वानुमति से ही वगैरह दी जाएगी। तो ऐसे में आप देख सकते हो अमृत लाल मीणा जब आपके सचिव थे बिहार में,
में, तो उन्होंने ये लेटर निकाल दिया था आंगनबाड़ी बहनों के हित में। और इस लेटर को देखते हुए क्या अभी तक बिहार में किसी भी आंगनबाड़ी को इसका लाभ मिला है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नहीं मिला है तो भी बताएं। बाकी के राज्यों के भाई बहन आपकी क्या राय है, आपके राज्यों में इस तरह के कामों को लेकर के, इंदिरा आवास योजना से जुड़ी हुई कि आंगनबाड़ी वर्कर का कहीं पर भी अगर लाभ मिला हो तो उसके बारे में भी बताएं। लेटर भले ही नहीं, लेकिन आप सबके जो मुख से निकली हुई सच्चाई तो कम से कम आ ही सकती है। अब आगे आपको बता दें, ये एक और लेटर देखिए, जनपद गोंडा उत्तर प्रदेश का है, कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी गोंडा का 12/5/2020 का यह लेटर है। और इसमें जो बताया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समिति के नामित पदाधिकारी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, जो ग्रामीण समिति बनती है उसमें कौन कौन से पदाधिकारी शामिल किए जाते हैं। एक बहन ने फिर पूछा था हमसे अभी कल या परसों में कि ग्राम समिति जो बनती है उसमें कौन कौन रहता है और कैसे होती है। तो एक बार देख लीजिए, मैं जल्दी में दिखा रहा हूं। अध्यक्ष निगरानी समिति में ग्राम प्रधान रहते हैं। सदस्य में जैसे आशा बहू भी है। सदस्य में जो है यहां पर आप देख सकते हो चौथे कॉलम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका भी रहती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी रहेंगी, सहायिका भी रहेंगी, ऐसा नहीं सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रहेंगी। तो यहां पर सदस्य में चौकीदार भी हैं, युवक मंगल दल के सदस्य भी हैं, सचिव ग्राम पंचायत भी इसमें शामिल हैं, लेखपाल राजस्व कर्मचारी भी शामिल हैं, कोटेदार भी शामिल हैं, सफाई कर्मी भी शामिल है। और इसमें एक और कॉलम बढ़ा लीजिए, आपके प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक भी शामिल हैं। तो ग्राम समिति में सबकी ड्यूटी लगी है। अभी मेरे पास तमाम जिलों से जो लेटर आए हैं उनका मैंने आकलन किया, तो उसमें सरकारी अध्यापक भी आपके प्रवेशिक शिक्षा वाले लगाए गए हैं। तो ऐसे में अब ये नहीं कह सकते कि 50,000 पाने वाले को दूर रखा जा रहा है। हाँ, वो बात जरूर अलग है कि वो लोग काम भले ही ना करें और घर में बैठे रहे, बाकी घर घर जाना आंगनबाड़ी के कंधों पर ही पड़ा रहे। आगे आपको बता दें, ये देख सकते हो हमारे पास और जानकारी आई है होम क्वारंटीन करने को लेकर के। होम क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई कुछ इस तरह करनी होगी। 21 दिन के लिए होम क्वारंटीन सभी को किया जाना, जो भी प्रवासी लोग आपके गांव घर में आ रहे हैं। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते आप लोगों को बता दें, यहां पर और भी है जानकारी। इस लेटर में यह लिखा है, होम क्वारंटीन के अतिरिक्त बाहर से आए हुए व्यक्तियों के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई। और इसमें जो है गांव में यदि किसी व्यक्ति की पैदल अथवा अपने साधन से आने की सूचना प्राप्त होती है तो संबंधित निगरानी समिति संलग्न पर सूचना पर्यवेक्षण समिति को प्रेषित करेंगी। तो यहां पर कोई अगर पैदल अपने साधन से आ जाता है तो उसकी भी सूचना आपको देनी होगी। उसका मोबाइल नंबर, उसकी व्यक्ति का आगमन का दिनांक, किस जनपद या प्रदेश से आया, उसके स्वास्थ्य संबंधी लक्षण क्या है, इन सब का ब्यौरा आप लोगों को लेकर के जो है देना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आगे भी बता दें आपको, घर घर जो है होम विजिट के लिए भी कहा गया है, तो घर घर जाकर के आपको इस तरह की जानकारी भी लेनी है। और ये कुछ ऐसे ही लेटर काफी जनपदों से मुझे देखने को मिल रहे हैं। आगे भी देख सकते हो, जिला कार्यक्रम अधिकारी समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा सेविका का घर घर भ्रमण सुनिश्चित करेंगे तथा निगरानी समिति में उनका सक्रिय योगदान सुनिश्चित करेंगी। तो निगरानी समिति जो बनाई गई है उसमें जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर के सहयोग करेंगे लोगों को पर निगरानी रखने के लिए। आगे लिखा है, आशा बहुओं तथा आशा संगिनों का घर घर भ्रमण सुनिश्चित करेंगे। तो आशा बहनें भी घर घर जाएंगी, उन पर भी इस तरह की जिम्मेदारी है। तो इन सब लोगों पर जिम्मेदारी है जो निचले छोटे कर्मचारी हैं, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे आपकी आशा हो, चाहे सहायिका हो। आगे आपको बता दें, ये देख सकते हो यहां पर और एक 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। युवा जो आपका कल्याण अधिकारी है जिला में, उनके लिए है। और वो लोग ग्राम में जो है गांव-गांव का भ्रमण करेंगे, बढ़ चढ़ के इसका सहयोग करेंगे। साथ ही जो है निगरानी समिति को यह प्रतीत होता है कि वह किसी व्यक्ति द्वारा अनावश्यक रूप से होम क्वारंटीन का उल्लंघन किया जा रहा है तो वह संबंधित बीट जो है कांस्टेबल एवं हल्का इंचार्ज के माध्यम से विधिक कार्रवाई भी कर सकेंगे। तो यदि कोई नियमों को तोड़ रहा है, गांव में होम क्वारंटीन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में उसके ऊपर जो है कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही बिहार सरकार का एक ये लेटर हमारे पास कुछ कारणवश आया, किसी भाई बहन ने पूछा था, ये देखिए, बिहार सरकार समाज कल्याण एकीकृत बाल विकास ICDS। तो ये हम पहले दिखा चुके हैं। ऑनलाइन करने के संबंध में कुछ लेटर है, स्तनपान करने वाली जो आपकी महिला तथा गर्भवती महिला, बच्चे वगैरह हैं, इन सब के बारे में सब कुछ है। तो यहां पर आपको बता दें, लिखा हुआ इस जो वेबसाइट के माध्यम से लोगों को जो है अपना खाता संख्या सब कुछ आधार वगैरह लिंक करा रहे हैं लाभार्थी बढ़ चढ़ के। फिलहाल के लिए जो लेटर मुझे दिख रहा है ना, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैं जब भी लेटर आपको दिखाता हूं उस लेटर में ऊपर नाम भी होता है किस सरकार का, और इस तरह से नहीं लिख करके आता जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं इसे हटा रहा हूं, अब आप नोटिस कर लीजिए। ये लेटर देख करके जो रात दिन मेरे चैनल पर लेटर देखते हैं उनको पता होगा सरकारी लेटर कैसे होते हैं, ये मुझे फेक लगता है। तो यहां पर आपको बता दें, ये देखिए, यहां पर हमेशा पड़ा होता है कौन सा अधिकारी लेटर जारी कर रहा है वो होता है। यहां पर जो विषय भी लिखा होता है,
प्रेषक वगैरह लिखा होता है, किसको किसने भेजा है, यहां पर डेट पड़ी होती है और ऊपर यहां पर जो है अच्छे तरीके से दूसरे शब्दों में लिखा होता है। लेकिन यहां पर ये जो कलर और ये सब कुछ लिखावट बता रही है, ये अपने आप जो है किसी चैनल वालों ने या फिर वेबसाइट वालों ने इसे टाइप करके आगे फैलाया होगा। और आंगनबाड़ी बहनों इससे, और ये कुछ रिसीविंग भी वो लोग निकाल रहे हैं, जो फार्म टाइप का भर दे रहे हैं वो ऐसी रिसीविंग निकाल रहे हैं। ये पता नहीं सही है या गलत है, लेकिन ये फिलहाल वही जाने। ऐसे ही जब आंगनबाड़ी की भर्तियां उत्तर प्रदेश में नहीं आई थी तब भी मैंने देखा था 2 साल पहले, और हवा उड़ी थी कि यहां पर आंगनबाड़ी की भर्ती उत्तर प्रदेश में आ गई, लेकिन भर्ती नहीं आई। मैंने रोका कि भर्ती अभी नहीं आई है, आप लोगों के पैसे डूब रहे हैं। तो 300 रुपए वो लोग जो है फार्म भरने के नाम पर ऐंठ रहे थे और बहुत से लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग भी लिया। तो ऐसे में समझाने के बावजूद जिन लोगों ने समझा उनका पैसा बचा। तो ऐसे ही आप लोग पहले समझिए, बिहार सरकार ये नहीं कहती कि सभी लोग, ग्रामीण लोग अपना जो है यहां पर सब कुछ भर करके हमें भेज दें, लाभार्थी जो है अपना पूरा ये लाभ लेने के लिए सब कुछ हमें भेजें, जो भी जो है फार्म भर देगा उसको सब कुछ मिल जाएगा मदद स्वरूप पैसा। ऐसा कुछ नहीं है। आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले जो लाभार्थी हैं, आंगनबाड़ी के जितने लाभार्थी हैं लगा करके, गर्भवती से लेकर के और बच्चे वगैरह, तो उन सबके जो है उनका ब्यौरा डाटा आंगनबाड़ी से मांगा गया था, ना कि डायरेक्ट इस साइट पर भर्ती जो निकली और इस पर कर दीजिए। वहां पर लोगों ने उसी साइट पर, जहां पर उन चीजों को अधिकारियों को काम करना था, आंगनबाड़ी वर्करों को काम सौंपे गए थे, उनको ग्रामीण लोगों के लोग और जनसेवा वाले अपने अंडर में लेकर के और इन चीजों को पैसा ऐंठना शुरू कर दिए। वो सारी चीजें फ्रॉड थी एक टाइप की। तो यहां पर आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो वीडियो को फटाफट लाइक करिए, चैनल को अपने सब्सक्राइब करिए। हम चाहते थे बिहार सरकार का ये यहां पर लेटर सभी तक जाए, इंदिरा आवास योजना का, और पता चले कि पूरे देश में क्या आंगनबाड़ी वर्कर को कहीं पर भी जो है लाभ मिला है इन चीजों का। यदि मिला है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।